सिंध में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खुद नोटिस पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कराची में हीट वेव आ रही है, लोगों को बिजली नहीं मिल रही, कि इलेक्ट्रिक वाले डिफॉल्टर हैं, हुक्काम को जेल भेजना चाहिए। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि खबरों के मुताबिक कराची और बलूचिस्तान में बिजली मुंबई से कंट्रोल होती है, जब कंपनी मुंबई से कंट्रोल होगी तो फिर ऐसा तो होगा। सुना है शर्मा नामी कोई बंदा है कि इलेक्ट्रिक के सरमायाकारों पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल की इन चेंबर ब्रीफिंग देने की इस्तदा मंजूर कर ली। सिंध में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ आज खुद नोटिस केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कराची में बिजली का मसला जूं का तूं है, वफाकी और सूबाई हुकूमतें कुछ नहीं कर रही, लोगों को हाईजैक कर रखा है, हुकूमत की कमजोरी से सब इदारे फायदा उठा रहे हैं, आधा कराची अंधेरे में डूबा होता है। अखबारों में खबर लगी है कि के इलेक्ट्रिक में किसी शर्मा वर्मा के शेयर हैं। यूं लगता है कि आखिर में कंपनी के ताने बाने मुंबई से निकलेंगे। जब कंपनी मुंबई से कंट्रोल होगी तो ऐसा तो होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि के इलेक्ट्रिक के सरमायाकारों पर शुबहात हैं। ये शान अशरी कौन है? क्या ये पाकिस्तानी है? इस पर अदालत में मौजूद शान अशरी ने बताया कि उसका पूरा नाम शान अब्बास अशरी है, वो पाकिस्तानी है, वफादारी पर शक न किया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आप पाकिस्तान से वफादार होते तो के इलेक्ट्रिक और पाकिस्तान के अवाम का ये हाल न होता। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी, उनकी पुष्ट पर कोई और है। दौरान समाअत एक मौका पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नेपरा और पावर डिवीजन के तमाम मुलाजमीन को फारग कर देते हैं, उनके होने का कोई फायदा नहीं। NTDC और PTDC जैसे इदारे अरबों रुपए लेकर जीरो सर्विस दे रहे हैं। बिजली की कीमत फिर बढ़ा दी गई, पूरा मुल्क परेशान है। वफाक जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, कारपोरेट मामलात उलझे हुए होते हैं, सामने कोई और होता है और पीछे कोई और सारे अमल में आखिर में फायदा कोई और ले जाता है। के इलेक्ट्रिक वॉल्ट डिफॉल्टर हैं, हुकाम को जेल भेजना चाहिए, कंपनी पर भारी जुर्माना आयद कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि के इलेक्ट्रिक पैसे बना रही है, ये प्रोफेशनल कंपनी नहीं। वो इस मामले पर इन चैम्बर ब्रीफिंग देना चाहते हैं, वक्त दिया जाए, सब बेहतर हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब आपसे कुछ नहीं होना, कराची में खराब सूरत हाल है, के इलेक्ट्रिक चंद अफराद की खिचड़ी बनी हुई है, उन्हें सामने लाना होगा। ऐसी खराब सूरत हाल में शंघाई इलेक्ट्रिक वाले क्यों आएंगे? अदालत ने अटॉर्नी जनरल की ब्रीफिंग की इस्तदा मंजूर और के इलेक्ट्रिक की मुस्तरद करते हुए समाअत 4 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। साथी रिपोर्टर आसिफ बशीर चौधरी और कैमरामैन नासिर मुगल के हमरा एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि कल वज़ीर आज़म ने महंगाई के खिलाफ नोटिस लिया और कल ही कराची वालों के लिए बिजली महंगी कर दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि इमरान खान अपनी ज़ात से आगे सोचना नहीं चाहते। उन्होंने खुद को जमहूरियत से तशबीह दी तो ये शेर याद आ गया, मुलाहिज़ा कीजिए। कि अपनी ज़ात से इश्क है सच्चा, बाकी सब अफसाने हैं। ये सुना तो था हमने, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल रियल लाइफ मैनिफेस्टेशन पिछले हफ्ते को जब वज़ीर आज़म ने अपने आप को जमहूरियत से तशबीह दी, अपने आप को डेमोक्रेसी कहा, तो नज़र आ गया कि अपने आप से इश्क क्या होता है। मतलब पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के मसाइल जो हैं वो इस तरह हल कर रहे हैं। गरीब आदमी महंगाई की चक्की में पिसा हुआ है, गरीब आदमी को बिजली नहीं मिल रही, गैस नहीं मिल रहा, लेकिन वज़ीर आज़म कहते हैं कि मैं जमहूरियत हूँ और रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म साहब को इस बात का एहसास नहीं कि कल जब वो ट्वीट कर रहे थे ये, तो कल ही उनकी वफाकी हुकूमत ने कराची शहर के लिए बिजली के निर्खों में ₹2.87 पर यूनिट का इजाफा किया है। चेयरमैन नैब ने न्यूयॉर्क में रूजवेल्ट होटल बंद करने की रिपोर्ट्स का नोटिस ले लिया। नैब एलामिया के मुताबिक DG नैब रावलपिंडी को तहकीकात का हुक्म दिया गया है। तहकीकात में जायजा लिया जाएगा कि कौमी असासा रूजवेल्ट होटल बंद करने की जरूरत क्यों पेश आई। हुकूमत पाकिस्तान को लाखों डॉलर्स के मुबैना नुकसान की वजूहात का भी जायजा लिया जाएगा। कौमी फराइज की अदायगी में मुबैना कोताही बरतने के जिम्मेदारान का भी तयन किया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज्यादा असासों के रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड में 7 रोज़ की तौसीह कर दी। अदालत ने शहबाज शरीफ से 1 हफ्ते में तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि दौरान तफ्तीश शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड नहीं दिया। हमें सवाल करना है रकम किन जराए से बाहर जाती रही। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि वो नैब को तमाम रिकॉर्ड फराहम कर चुके हैं, पुरानी ग्राउंड्स पर रिमांड मांगा जा रहा है।
लाहौर की एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवाद हसन ने शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत की। शहबाज शरीफ ने एक बार फिर नैब के खिलाफ शिकायत लगा दी। उन्होंने अदालत को बताया कि उन्हें कमर की तकलीफ है, लेकिन नैब हुकाम ने इमरान नियाज़ी और शहजाद अकबर के कहने पर उनकी मखसूस कुर्सी छीनकर आम कुर्सी फराहम कर दी है। इस इकदाम से कमर की तकलीफ और दर्द मजीद बढ़ गया है। नैब प्रोसिक्यूटर ने शहबाज शरीफ की शिकायत को हकायक के बरक्स करार दिया और बताया कि शहबाज शरीफ दौरान तफ्तीश तामुल नहीं करते, जिस पर अदालत ने तफ्तीशी से कहा कि अगर मुल्ज़िम सवालों के जवाब नहीं देता तो उसका अपना नुकसान होता है। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि वो नैब को तमाम रिकॉर्ड फराहम कर चुके हैं। पुरानी ग्राउंड पर रिमांड मांगा जा रहा है। इस अदा है कि अदालत नैब की दरख्वास्त मुस्तरद करे। अदालत ने फ्रीकैन की बहस के बाद शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड में 20 अक्टूबर तक तोसी कर दी और नैब को एक हफ्ते में तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने शरीक मुल्ज़िम हमजा शहबाज को रेफरेंस की कापियां फराहम कर दी, जबकि शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज की मुस्तकिल हाजिरी माफी की दरख्वास्त पर नैब से 27 अक्टूबर को जवाब तलब कर लिया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर जवाद मलिक के साथ उस्मान अहमद भट्टी, जियो न्यूज़, लाहौर। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब इल्जाम आयद करती हैं कि मुशीर दाखिला शहजाद अकबर भेस बदल बदल कर नैब में आते हैं। शहबाज शरीफ के कमरे में लगे कैमरास की वीडियो वजीर आजम के दफ्तर में दिखाई जाती है। चेयरमैन नैब को हुक्म दिया जाता है कि शहबाज शरीफ को जमीन पर खाना दें और नमाज के लिए कुर्सी ना दी जाए। परसों शहबाज शरीफ नैब की हिरासत में जख्मी हुए। भेस बदल कर, गाड़ियां बदल कर शहजाद अकबर साहब नैब में जाते हैं। वहां कैमरे लगाए जाते हैं। उन कैमरों की वीडियो वजीर आज़म इमरान खान के दफ्तर में दिखाई जाती है। वॉशरूम के अंदर कैमरे लगाए गए। ये है छोटी जहनियत की हकीकत। ये सब कुछ शहजाद अकबर साहब इमरान साहब के हुक्म के ऊपर कर रहे हैं। कल कहते हैं हमने जलसे की इजाज़त दे दी। इनसे कोई पूछे कि तुम्हारी औकात है जलसे की इजाज़त देने की? तुमसे इजाज़त मांगी किसी ने? तुमने जो करना है करो। आप इस अवाम के समुंदर को तुम नहीं रोक सकते, और रोकने की कोशिश करोगे तो खुद ज़ाया हो जाओगे। रोक सको तो रोक लो। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि मरियम औरंगजेब झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलती। शहजाद अकबर के नाम से इतना खौफ क्यों? अगर सच्चे हैं तो रसीदें दें। शहबाज शरीफ का वतीरा है, जेल जाते ही बीमार हो जाते हैं। करप्शन के बोझ तले शहबाज शरीफ की कमर झुक गई है। जरदारी के सामने झुकते हुए शहबाज शरीफ की कमर बिल्कुल ठीक थी। ना अवाम निकलेंगे ना ऑपोजिशन के कारकुन निकलेंगे। ऑपोजिशन जितना नाच कूद कर ले, अवाम समझदार है। आले शरीफ की करप्शन बचाने के लिए मौलाना फजलुर रहमान ने कंधा दिया है। आईन और कानून तोड़ेंगे तो वेरी बैड, वेरी बैड। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं जमहूरी इदारों के खिलाफ हर्जा सराई नहीं करते तो 100 बिस्मिल्लाह। करप्शन केस पर फैसले 3-4 माह में होने वाले हैं। देखें, ये जो पीडीएम की सूरत में जो है वो मिक्स अचार पार्टी बनी है और इसके सरबराह जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को बनाकर कि जो अब इस वक्त आले शरीफ और आले जरदारी की करप्शन को बचाने के लिए उन्होंने अपना कंधा दिया है, और ये कंधा फराहम करने के बाद अब मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है ना इस वक्त मौलाना नवाज शरीफ भुट्टो का लक़ब भी हासिल कर चुके हैं। ये सारे मिलके जितना मर्जी जो है वो सियासी नाचकूद कर लें, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान की आवाम बड़ी बाशऊर है, उन्हें पता है कि अपनी अपनी करप्शन बचाने के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब ने करोड़ों रुपए ऐंठने के लिए आले शरीफ और आले जरदारी को कंधा फराहम किया है। तो अवाम बेवकूफ़ है कि अपनी और अपनी औलादों की जना वो जाने इनकी नाजायज़ ख्वाहिशात का ईंधन बनने के लिए कुर्बान करें। नवाज शरीफ की जानिब से लॉकडाउन क़वानीन की खिलाफ वर्जी। लंदन पुलिस ने तफसीलात मांग ली। ट्विटर सारिफ ने मेट्रोपॉलिटन पुलिस की तवज्जो दिलाई थी। पुलिस ने ट्विटर सारिफ से वाक़े की तफसीलात मांग ली हैं। ट्विटर सारिफ ने नवाज शरीफ की हाइड पार्क में वॉक वाली वीडियो पर तवज्जो दिलाई। सारिफ ने लिखा कि नवाज शरीफ ने 6 अफराद और मास्क की पाबंदी की खिलाफ वर्जी की। सारिफ ने पुलिस को पैगाम भेजकर तफसीलात मुहैया कर दी। मकामी पुलिस को आगाह कर दिया गया। मेट्रोपॉलिटन पुलिस का सारिफ को जवाब। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने मुतवे ज़्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद को शनाख्त परहेज के लिए 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। अदालत ने केस के दूसरे मुलजिम शफकत का भी 28 अक्टूबर तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुलजिम आबिद मल्ही को पुलिस ने गुज़श्ता रोज फैसलाबाद से गिरफ्तार किया था। SPCI आसिम इफ्तिखार ने मोटरवे ज़्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद मल्ही को इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा के रूबरू पेश किया। इस मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। अदालत ने इब्तदाई समाअत के बाद मुलजिम आबिद मल्ही को शनाख्त परेड के लिए 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया, जबकि केस के दूसरे मुलजिम शफकत का भी 28 अक्टूबर तक मजीद जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस ने मरकजी मुलजिम आबिद मल्ही को गुज़श्ता रोज फैसलाबाद से उस वक्त गिरफ्तार किया था जब वो पैसे खत्म होने के बाद अपनी बीवी से मिलने आया था।
मुलजिम ने पुलिस हिरासत में कई अहम इंकशाफात किए। ज़राए के मुताबिक मुलजिम ने बताया कि वो शफकत और बाला मिस्त्री 9 सितंबर को वारदात के इरादे से करोल गांव से निकले। बाला मिस्त्री रास्ते से वापस चला गया, जबकि उसने शफकत से मिलकर पहले करोल जंगल 3 ट्रैक्टर ट्राली वालों को लूटा। बाद में उन्होंने मोटरवे पर एक गाड़ी के इंडिकेटर जलते देखे। वहां पहुंचे तो खातून को देखकर गाड़ी से निकलने का कहा। खातून के इनकार पर गाड़ी का शीशा तोड़कर खातून को जबरदस्ती बाहर निकाल लिया। घड़ी, जेवरात और रकम लूटने के बाद खातून को मोटरवे से नीचे जाने को कहा। उसने इनकार किया तो वो बच्चों को लेकर नीचे चले गए। खातून बच्चों को बचाने आई तो उसे ज्यादती का निशाना बना दिया। मुलजिम ने ये इंकशाफ भी किया कि वो 1 महीने तक मास्क पहनकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुख्तलिफ शहरों में फिरता रहा। अहमद फराज, जियो न्यूज़, लाहौर। सानिया मोटरवे का मरकजी मुलजिम आबिद शहर शहर फिरता रहा, मजदूरियां करता रहा। 30 दिन पुलिस के हाथ ना आया। पुलिस को खामोश रहकर तलाश की हिकमत अमली अपनाना पड़ी। जब मामला ठंडा हुआ तो मुलजिम ने टेलीफोन पर अपनी बीवी से राबता किया। वहां से ट्रेस हुआ, अपने घर आया तो धर लिया गया। आईजी पंजाब ने ये मीडिया को बताया है। जैसे ही यहाँ से ये फरार हुआ था वक़ुए से और ये गया अपने घर, उसके बाद इसको जो दूसरा इसके साथ मुलजिम था बाला इकबाल, उसने इसको इत्तला दे दी थी कि तुम्हारी तस्वीर टीवी पे और नेट पे सारे पे चल रही है। तो उसके बाद वो वहाँ से निकला है और ये मुसलसल फिरता रहा है। ये मांगा मंडी भी गया है, ये फोर्ट अब्बास भी गया है, ये फैसलाबाद फिर वापस आया है। फैसलाबाद से ये चिन्योट चला गया। चिन्योट में ये बड़े अरसे अंडरग्राउंड रहा, एक बंदे के पास मजदूरी करता रहा। फिर ये फैसलाबाद वापस आया और फैसलाबाद आके इसने अपने साले के घर से उसका फ़ोन उठा के अपने घर वालों को कॉल की बाप को। उससे ये हमें ट्रेस हुआ और इसने फिर ये अपने बाप के पास गया, बिकॉज इसको पता चल गया था कि पुलिस ने बाप को छोड़ दिया और बीवी को भी। सो ये बीवी से मिलने गया था। वहाँ जब ये दीवार फांद के गया तो पहले से ही हमारी लाहौर मोटरवे केस के मरकजी मुलजिम आबिद ने गिरफ्तारी से बचने के लिए क्या क्या भेस बदले, कहां कहां रूपोश रहा, जियो न्यूज़ ने तफसीलात हासिल कर ली। आबिद ने हुलिया बदलने के लिए कभी शेव की, कभी दाढ़ी बढ़ाई। उसने एक शख्स के पास जानवरों की देखभाल की मजदूरी भी की। हमारे नुमाइंदे अहमद फराज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि शुरू से आगाज से इस केस को फॉलो कर रहे हैं, इस पर हमें रिपोर्ट भी कर रहे हैं। अहमद फराज, डिटेल्स बताइएगा, कैसे कैसे ये शख्स अपने आप को छुपाता रहा, भेस बदल कर कहाँ कहाँ रूपोश रहा और आम पब्लिक में फिरता रहा। सबसे हैरानी की बात। जी बिल्कुल जी, आम पब्लिक में फिरता रहा। अलीना, ये 9 तारीख को वाकया हुआ था मोटरवे रेप केस का। उस रेप केस के वाकये बाद ये वहाँ क्रोल जंगल से ही फरार हो गया था जब डॉल्फिन एहलकारों ने फायरिंग की थी। और अब इसकी कुछ तफसीलात मेरे तक पहुंची हैं, वो ये हैं कि ये जुर्म करने के बाद जब मुख्तलिफ से होता हुआ ये जब चिन्योट पहुंचा तो सत्याना रोड पर इसने एक मोटरसाइकिल सवार से लिफ्ट ली। और जब इसने मोटरसाइकिल सवार से लिफ्ट ली तो उसने बातों के दौरान उसको कहा कि उसका अपने अहले खाना से झगड़ा हो गया, वो अपना घर छोड़ा है, उसके पास ना कोई कपड़ा है, ना कोई गाड़ी है, ना कोई पैसे हैं, लिहाजा उसे वो किसी काम पर लगवा दे। जिसके बाद मोटरसाइकिल सवार ने उसको चिन्योट के एक पसमानदा इलाके में, जहां पर गालबन केबल भी नहीं होगी, टीवी भी नहीं होगा, वहां पर उसने एक जगह पर उसको काम पर रखवा दिया और वो वहां पर 20-25 रोज तक वहां पर वो उनके दहन से धोने का काम करता रहा। और इस तरह जब उसके पास पैसे खत्म हुए तो उसने फिर वहां इस तरह उसने बचने की कोशिश की पुलिस से। बहुत शुक्रिया अहमद फराज, आपने रिपोर्ट किया।